आज हमारे साथ मौजूद हैं कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य। और चर्चा आज हम जिस पर करने वाले हैं वो इस देश का सबसे ज्वलनशील मुद्दा है और आने वाले भविष्य में और ज़्यादा तपेगा। वो मुद्दा है काशी, मथुरा और संभल। आचार्य, सबसे पहले तो आज जिस मंच पर बैठे हैं वो मंच है मंथन का। मंथन जब भी होता है तब उसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलता है, लेकिन ये तीन मुद्दे ऐसे हैं जिसका निष्कर्ष निकालने के लिए कोर्ट से कहा गया कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों बैठकर बातचीत कर ले, लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से कहा गया नहीं, बातचीत नहीं, इसका तो निष्कर्ष निकलना चाहिए, चाहे वो काशी हो, मथुरा हो या संभल। आचार्य प्रमोद कृष्णम इन मुद्दों को कैसे देखते हैं? देखिए मृदुल जी, ज़िंदगी में कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर चर्चा होती है, चिंतन होता है, चिंतन के बाद मंथन होता है, मंथन के बाद कहीं कहीं विष निकलता है, कहीं अमृत निकलता है। कुछ विष का पान करते हैं, कुछ अमृत के लिए झपट पड़ते हैं। लेकिन मृदुल जी, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पे ना चिंतन की ज़रूरत है ना मंथन की ज़रूरत है, और जो विषय राष्ट्र और धर्म से जुड़े होते हैं उन पर ना एक कदम पीछे हटाया जा सकता है और ना हटाया जाना चाहिए। काशी, मथुरा, संभल, अयोध्या अभी सबके सामने 500 साल का संघर्ष खत्म हुआ। मैं एक सवाल करना चाहता हूं मृदुल जी कि सारी दुनिया जानती है कि देवादिदेव महादेव की नगरी काशी है, हमारी आस्था का केंद्र। सारी दुनिया जानती थी और जानती है अयोध्या हमारी आस्था का केंद्र, आस्था का आधार। सारी दुनिया जानती है कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, और सारी दुनिया को ये पता होना चाहिए कि भगवान राम ही द्वापर में कृष्ण बन के आए और वही कृष्ण कलयुग में, कलयुग के अंतिम दौर में श्री कल्कि के रूप में संभल की पवित्र धरती पे अवतार लेंगे। तो 3 पॉइंट आए। हिंदुस्तान पे हमला हुआ, हिंदुस्तान पे हमला हुआ, हमला होने के बाद लूटा गया, और एक वक्त आया कि हिंदुस्तान पे हुकूमत स्थापित की गई। बिल्कुल। लेकिन कभी सोचा है कि काशी को तोड़ा, मंदिर को, सोमनाथ तोड़ा, मथुरा तोड़ा, अयोध्या तोड़ा और संभल तोड़ा? ये 4 मंदिरों को क्यों तोड़ा गया? इन मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों को बनाया गया, जबकि इस्लाम के हवाले से अगर देखा जाए तो किसी भी डिस्प्यूटेड जगह मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है। लेकिन हमलावरों ने काशी तोड़ा, अयोध्या तोड़ा और मथुरा तोड़ा। ये इसलिए तोड़े गए कि यहाँ तुम कहते हो कि यहाँ भगवान आए थे, अयोध्या में भगवान आए थे, मथुरा में भगवान आए थे, और संभल इसलिए तोड़ा कि यहाँ भगवान आएंगे। और आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि मस्जिद बनाने के लिए जमीन तो कम नहीं थी। बिल्कुल, जमीन तो इतनी थी और ज्यादा थी। काबुल कंधार तक भारत था। प्रेजेंट सिनेरियो में जो बांग्लादेश है, ढाका, ये भी भारत था, लाहौर भारत था, रावलपिंडी भारत था। तो भारत की जमीन बहुत थी, आबादी कम थी, उसके बावजूद मस्जिद बनाने के लिए मंदिरों को क्यों तोड़ा गया? इसका मतलब है कि उन हमलावरों का मकसद मस्जिद बनाना नहीं था, हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाना था। ये मकसद था। लेकिन आचार्य, जब हम देखते हैं कि इतिहास में वो एक मकसद के साथ चले और उस मकसद के तहत उन्होंने सनातन संस्कृति पर प्रहार किया, और प्रहार करने के बाद जब वो भारत से जाने की कोशिश करते हैं तो जाते नहीं हैं, वो यहीं रहकर अपना राज चलाते हैं।
लेकिन आचार्य, आज हम सबसे बड़े लोकतंत्र में बैठे हुए हैं और इस लोकतंत्र में तरह तरह की अवधारणा प्रस्तुत की गई। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद अयोध्या में कार सेवा हुई, उस पर प्रश्न उठाए गए, उस पर सवाल दागे गए। आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार है, लेकिन काशी का मसला कोर्ट में, मथुरा का मसला कोर्ट में, और अब तो मथुरा के लिए कहा जा रहा है कि जैसे अयोध्या के लिए कार सेवा की, अब मथुरा के लिए भी कार सेवा का वक्त आ गया है। अखाड़ा परिषद ने कह दिया है और अगले महीने की 9 तारीख को वो तैयारी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम उसमें क्या योगदान देने वाले हैं? सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम का नहीं है, सवाल सनातन धर्म के मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था का है। और मैं हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान बहन भाइयों से एक दरखास्त करना चाहता हूं, एक अपील करना चाहता हूं, क्योंकि आपका बहुत बड़ा चैनल है। मैं पूरे हिंदुस्तान के उन मुसलमान भाई बहनों से बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि वो इस देश की मिट्टी में पैदा हुए हैं और इस देश की मिट्टी में ही मिल जाएंगे। वो अपने आप को बाबर, तैमूर लंग और महमूद गजनवी से जोड़ने की कोशिश ना करें। ये लोग क्यों जोड़ते हैं? ऐसा क्या कारण है गुरुदेव, ये क्यों जोड़ते हैं? सनातन को मिटाने की बहुत कोशिशें की गई, हाँ, लेकिन मृदुल जी, सनातन पर हमले भी बहुत हुए, हजारों साल तक हुए, 1000 साल तक भारत गुलाम हुआ, 800 साल मुगलों ने, हूणों ने और 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। भारत इसलिए गुलाम नहीं रहा मृदुल जी कि तैमूर लंग बहुत बहादुर था, बाबर बहुत बहादुर था, सिकंदर लोदी बहुत बहादुर था, महमूद गजनवी बहुत बहादुर था। भारत इसलिए गुलाम रहा, भारत इसलिए गुलाम हुआ कि हमारे बीच में कुछ जयचंद मौजूद थे। क्या ये जयचंद आज भी मौजूद हैं आचार्य? और जब संभल के हरिहर मंदिर में सर्वे कराया जाता है ये जानने के लिए कि वो सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा आने वाले समय में, जैसा आपने कहा कि कल्कि का अवतार होगा इसलिए वहां पर प्रहार किया गया, तो क्या आज भी जयचंद मौजूद हैं जो वहां पर हिंसा करवाते हैं? देखिए, हमारे पुराणों में ये बात लिखी हुई है कि भगवान का अवतार हर युग में होता है। सतयुग में हुआ, त्रेता में हुआ, द्वापर में हुआ, और स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, श्री कल्कि पुराण में और श्रीमद् भागवत में इसका स्पष्ट उल्लेख है। आज ये बात पूरी दुनिया को संदेश के रूप में जानी चाहिए। श्री कल्कि पुराण में और श्रीमद् भागवत में बहुत विस्तार से श्री कल्कि अवतार की चर्चा है। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है जिसमें संभल का नाम मेंशन है। हजारों साल पहले पुराण लिखे गए, मैंने नहीं लिखे। वो श्लोक है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना। संभल ग्राम, संभल का एक गांव, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति समेशंति एक राशो तदा भवति तत्कृतम। तो ये संभल के एक गांव में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान का अवतार कल्कि के रूप में होगा। जब इस बात को हमने पढ़ा और इसकी स्टडी की गई तो मैंने ये सोचा, 18 साल पहले इसका संकल्प लिया कि जहां भगवान आए वहां धाम बन गए, जहां भगवान आएंगे वहां भी धाम बनना चाहिए। बिल्कुल। तो हमने कहा कि जहां भगवान आएंगे उस स्थान पे उनके आने से पहले श्री कल्कि धाम की स्थापना हो। लेकिन अभी ब्रजलाल जी यहीं से गए हैं, वो कुछ अपनी आप बीती बता रहे थे। बैठे हुए? हाँ, मेरे सामने, मेरे समक्ष बैठे हैं। आप बीती बता रहे थे, उन्होंने जो बताया वो उनका अनुभव है, मैं अपना अनुभव बताता हूं। माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, उसके बाद फिर उनके सुपुत्र की सरकार आई 2012 में, 12 से 17 वो रहे। श्री कल्कि धाम जिस जगह बन रहा है, श्री कल्कि धाम का शिलान्यास हुआ है,
निर्माण चल रहा है, इसका शिलान्यास करने की तिथि जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और संभल जिला नहीं बना था तब हमने किया था। लेकिन उस वक्त वहां के एक सांसद थे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, जिसकी सरकार होती थी उसी में चले जाते थे। मायावती जी की सरकार आई तो उसमें मिनिस्टर हो जाते थे, फिर इधर आ जाते थे, उधर आ जाते थे, सरकारें बदलती थी, लेकिन डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जो खुलेआम तालिबान का सपोर्ट करते थे, जो खुलेआम दहशतगर्दों के समर्थन में थे, जो बहुत बड़ी वहावियत का हिस्सा थे, कट्टर पंथ का एक चेहरा थे, जिन्होंने भारत की संसद में वंदे मातरम पर खड़े होना भी स्वीकार नहीं किया था, कैमरे पर एवरीबॉडी नोज, उन्होंने कल्कि धाम के निर्माण पे पाबंदी लगा दी। लेकिन मृदुल जी, हमारे संकल्प में इतनी शक्ति थी कि हम 18 साल तक लड़े और फिर हमारे संकल्प को ताकत देने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब 2024 में मोदी जी आए, प्रधानमंत्री आए, और प्रधानमंत्री जी ने आकर के संभल में श्री कल्कि धाम का शिलान्यास किया, और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस जगह श्री कल्कि धाम का निर्माण हो रहा है उस छोटी सी सड़क को 4 लेन हाईवे बनाने की घोषणा की है। वाह। लेकिन आचार्य शफीकुर रहमान बर्क का आपने जिक्र किया, जिया और रहमान बर्क, उन पर भी केस है इसी हिंसा में। और एक बात याद आई मुझे, समाजवादी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं आप, सुना है उनकी एक रथ यात्रा निकल रही है, वो जोड़ने चले हैं अब। उन्हें रथ यात्रा नहीं निकालनी चाहिए, उन्हें हज यात्रा निकालनी चाहिए। आचार्य, आप कई बार, जो दर्शक हमारे हैं मैं बताऊं, आचार्य आप समाजवादियों को नमाजवादी क्यों बता देते हैं? मृदुल जी, नमाजवादी होना कोई बुरी बात थोड़ी है। नमाजवादी होना बहुत बड़ा विषय है। लेकिन अफसोस की बात यह है मृदुल जी, बड़ा सवाल यह नहीं है कि समाजवादियों को नमाजवादी कहा गया है। बड़ा सवाल यह है, ये नमाजवादी भी असली नहीं है, नकली हैं। भला लाल टोपी पहन के कोई नमाजवादी कैसे हो सकता है? मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और एक सलाह देना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी को, कि अगर आप नमाजवादी बनना चाहते हैं तो पूरा बनो, ये लाल टोपी उतारो, थोड़ा दूसरी तरह की टोपी लगाओ। और एक बात और बताऊं आपको, राम मनोहर लोहिया के समाजवाद से अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी का कोई नाता नहीं है। लोहिया के समाजवाद से अखिलेश यादव का वही रिश्ता है जो महात्मा गांधी से राहुल गांधी का है। लेकिन और मृदुल जी, हाँ, मुझे पूरा करने दीजिएगा। जितना रिश्ता महात्मा गांधी का राहुल गांधी से है, जो वही रिश्ता लोहिया से अखिलेश यादव जी का है। महात्मा गांधी का एक भी लक्षण राहुल गांधी में नहीं झलकता, एक भी लक्षण, और लोहिया का एक भी लक्षण अखिलेश यादव जी में नहीं झलकता, दिखाई देता। लोहिया का समाजवाद परिवारवाद के खिलाफ है, पूंजीवाद के खिलाफ है, लेकिन अखिलेश यादव जी का समाजवाद समाजवाद नहीं है, ये अलगाववाद है, ये परिवारवाद है, ये नमाजवाद है। लेकिन वो तो कहते हैं अब तो समाजवाद ही सनातन है। देखिए, सनातन तो सबका है। हाँ, सनातन सबका है, सनातन पर किसी एक का अधिकार नहीं है। सनातन सबका है और सब सनातन के हैं, क्योंकि सनातन एक ऐसा धर्म है जिसे किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया। दुनिया के जितने भी मजहब हैं, जितने भी रिलीजन हैं, चाहे वो 500 साल पहले, कोई 1000 साल पहले, कोई 1500 साल पहले, कोई 2000 साल पहले, लेकिन ये सारे जो धर्म हैं ये मेड बाय ह्यूमन है। बिल्कुल, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। बिल्कुल, ये मेड बाय ह्यूमन है, आदमी के द्वारा बनाए गए।
और जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है उसका मिटना तय है, और धर्म कभी मिटता नहीं। धर्म कभी मिटता नहीं। सनातन एक ऐसा धर्म है जो आदमी के द्वारा नहीं बनाया गया। जिनको हमने भगवान कहा है और माना है, हमारी आस्था के आधार है राम। राम भी ये नहीं कह सकते कि सनातन को मैंने बनाया। भगवान कृष्ण भी नहीं कह सकते सनातन को मैंने बनाया। जब राम आए तब सनातन था, जब कृष्ण आए तब भी सनातन था, और जब कल्कि आएंगे तब भी सनातन रहेगा। आचार्य, आपने चर्चा में जिक्र किया कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का। संसद में उनका एक बयान है, आप सनातन पर बात कर रहे हैं, उस सनातन को हिंदुओं से जोड़ते हैं और कहते हैं हिंदू हिंसक होता है। देखिए, हिंदू होना दो तरह से डिसाइड होता है, एक तो जन्म से, एक कर्म से। तो राहुल गांधी जी ना जन्म से हिंदू हैं ना कर्म से। आचार्य, इस पे बहस हो जाए तो हो। मैं उसी ये को बहुत आगे बढ़ा बड़ी रहा बात कह रहा हूं मैं बड़ी बात कह था। रहा हाँ, हूं। वही मैं उसी पे आगे बढ़ रहा था। मैं जन्म से हिंदू होना और कर्म से हिंदू होना, इसी तरह जन्म से मुसलमान होना और कर्म से मुसलमान होना, दोनों अलग अलग बात है। तो मैं राहुल जी के विषय में इतना ही कहना चाहता हूं कि वो ना तो जन्म से हिंदू हैं ना कर्म से हिंदू हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो आप स्वयं उसमें रहे, आपने कार्य किया कई वर्ष, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी में सनातन को समझने की शक्ति ही नहीं है? क्योंकि आप सनातन की परिभाषा बताते हैं, कांग्रेस पार्टी उसी सनातन की परिभाषा को हिंदुत्व के अंदर घुमाती और फिर प्रहार करती है, हिंदुत्व पर प्रहार करती है। तो क्या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए किया जा रहा है, या उन्हें सनातन का कुछ पता ही नहीं है, उन्हें सनातन से कुछ लेना देना ही नहीं है? एक्चुअली वो मानते हैं कि ये जो सनातन की शक्ति है, जब तक ये इस देश में रहेगी तब तक इस देश पे हुकूमत नहीं की जा सकती है। तो उन्हें लगता है कि हिंदुओं को डिवाइड किया जाए। तो कभी वो हिंदुओं को अगड़ा, पिछड़ा, दलित जातियों में बांटना चाहते हैं, कभी वो भाषा के नाम पे बांटना चाहते हैं, कभी क्षेत्र के नाम पे बांटना चाहते हैं। किसी भी तरह से हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, विभाजित करना चाहते हैं। और मैं छात्र जीवन से मेरी उम्र उस समय 16-17 साल रही होगी जब मैं कांग्रेस के संपर्क में आया, और लगभग छोटी सी उम्र से लेकर 30-32 साल का सफर मेरा कांग्रेस में बीता। तो वो जो कांग्रेस जिसने देश को आजादी दिलाने का काम किया, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चली, जो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में चली, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में चली, इंदिरा गांधी तक वो हिंदुओं की बात करते थे। क्यों करते थे? ये बड़ी बात कह रहा हूं। बिल्कुल। क्योंकि इंदिरा गांधी जी की मां भी हिंदू थी, कमला नेहरू, और पिताजी भी हिंदू थे। उसके बाद से घालमेल शुरू हुआ। तो जो व्यक्ति ना जन्म से हिंदू है ना कर्म से हिंदू है, वो हिंदुत्व को मिटाने की बात नहीं करेगा तो और क्या करेगा? ये घालमेल है, आचार्य कह रहे हैं ये घालमेल है। लेकिन आचार्य, एक प्रश्न है, और वो मेरा प्रश्न नहीं है, वो हर उस सनातनी का प्रश्न है, हर उस व्यक्ति का प्रश्न है, हर उस भारतीय का प्रश्न है जिसकी राम मंदिर में आस्था है। जब हम प्रहार करते हैं हिंदुत्व पर, सनातन पर, किसी राजनीतिक पार्टी पर, तो हम जरूर सवाल खड़े उठाते, लेकिन राम मंदिर का निर्माण किया गया, उस राम मंदिर में निर्माण की जिम्मेदारी संभाली गई उन्हीं लोगों के द्वारा जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने कार्य किया, कई वर्षों तक संघर्ष किया। लेकिन उसी मंदिर में, उन्हीं की देखरेख में अगर लोगों की आस्था चोरी हो जाए, मैं इसलिए आस्था का यहां पर जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आचार्य, लोगों के हृदय में एक टीस है, एक पीड़ा है
कि हमारे प्रभु श्री राम जो इतने वर्षों तक टेंट में रहे, जब उनके भव्य मंदिर का निर्माण किया गया तो वहां से भी चोरी की गई। उस आस्था को कैसे आप पुनर्जीवित करेंगे, आप ये बताइए आचार्य। देखिए, सवाल गंभीर है और जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भीतर हुआ है वो महापाप है। मैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट को एक निवेदन करना चाहता हूं। जी। चंपत राय जी का इस्तीफा हुआ, अनिल मिश्रा जी का इस्तीफा हुआ, लेकिन किसी भी संस्था की एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। बिल्कुल। तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जितने ट्रस्टी हैं, जितने लोग हैं, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया वो भी, जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया वो भी, उनकी श्रद्धा पे कोई सवाल नहीं है। मैं उनकी आस्था पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं उनके समर्पण पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं उनके त्याग और तपस्या पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। लेकिन एक पाप हुआ है और अयोध्या की धरती पर तो सीता मां की भी अग्नि परीक्षा हुई है, तो ट्रस्ट को अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ट्रस्ट को, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को, आपके इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से मैं बहुत बड़ा निवेदन करना चाहता हूं कि इस्तीफा देने से कोई दोषी नहीं हो जाएगा और इस्तीफा ना देने से निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाएगा। इसलिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सामूहिक उत्तरदायित्व लेते हुए, पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल पेश करते हुए, पूरे के पूरे ट्रस्ट को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कही है। और उस भक्त का क्या आचार्य, उसकी आस्था कैसे पुनर्जीवित? लेकिन एक बात मैं दूसरी भी कहना चाहता हूं, बात गंभीर है और भी गंभीरता से मैं इसको रखना चाहता हूं कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर चोरी हुई, लेकिन ये जो कॉकरोच हैं, ये जो सब चिमगादड़ टाइप के लोग हैं, ये श्री राम मंदिर में चोरी हुई, इनका राम से कोई मतलब नहीं है। और ये जो जितने सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के नेता हैं, ये जो स्यूडो सेकुलरिज्म चलाते हैं, छदम धर्म निरपेक्षता, इनका राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। ना इनका लेना देना राम से है, ना इनका लेना देना हिंदुओं से, ना इनका लेना देना सनातन से, ना इनका लेना देना इस बात से है कि चोरी किसने की, कौन। इनका तो सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा है कि राम मंदिर की चोरी के बहाने राम मंदिर को बदनाम करो। और ये बड़ी बात कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात कह के जा रहा हूं। किसी हॉस्पिटल में अगर किसी मरीज की डेथ हो जाती है तो लोग उस हॉस्पिटल से अपने मरीजों को बाहर घर नहीं ले जाते हैं। राम मंदिर में चोरी हुई है, राम मंदिर के अंदर चोरी हुई है, उसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हुए राम मंदिर की चोरी का एक भी चोर बच नहीं पाएगा। बिल्कुल। पर एक बात और कह के जा रहा हूं जी, कि हम पृथ्वीराज चौहान से झगड़ा कर सकते हैं, हम आपस में लड़ सकते हैं, हमारे अपने ग्रेवांसेस हो सकते हैं, हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारे अपने इश्यू हो सकते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान से लड़ने का मतलब यह नहीं है कि हम मोहम्मद गौरी को दोबारा से स्थापित कर दें। बिल्कुल, बहुत सटीक बात आपने कही आचार्य। धर्म की बात की, कल्कि की बात की, राम मंदिर की बात की, लेकिन एक और मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है देश का, यूसीसी। कई सरकारें हैं जो अब यूसीसी पर तैयारी कर रही हैं। आपने देखा होगा हाल ही में मध्य प्रदेश में हुआ, उत्तराखंड ने लागू कर दिया है, बंगाल में इसकी तैयारी हो रही है, गोवा में पहले से लागू है। लेकिन आचार्य, यूसीसी पर आपका स्पष्ट मत क्या है? मुझे फंसवाना चाहते हो, फांसना चाहते हो। मृदुल जी, 2014 में इस देश को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला जी। इन 11 सालों में इस देश की बहुत सी बीमारियों का इलाज नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
लेकिन अभी कुछ बीमारियां बची हैं जिनका इलाज करना बाकी है। ये यूसीसी भी उसी तरह की एक बीमारी है। पर मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरा दोष कहो इसको, कि मैं किसी सवाल से एक तो नजर नहीं चुराता, और मैं किसी भी बात को, जो बात राष्ट्र के हित में हो, उस पर समझौता नहीं करता। तो ये यूसीसी का जो विषय है, ये राज्य का विषय नहीं है, ये पूरे भारत का विषय है। बिल्कुल। इसीलिए मैं भारत की सरकार से, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि भारत के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति में पैदा हुआ है या किसी धर्म में पैदा हुआ है, वो भारतीय है और वो सब पर समान नागरिकता लागू होनी चाहिए। तो यूसीसी पूरे देश में लागू होनी चाहिए। बहुत स्पष्टता से आपने अपनी बात रखी है, लेकिन एक और मुद्दा है आचार्य, इन तालियों के बीच उसका भी मैं जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि कई साधु संत हैं, कई पीठाधीश्वर हैं, कई जगत गुरु हैं, जो इस बात को प्रखरता से उठाते हैं कि इस देश की ताकत जनसंख्या है और इस देश की कमजोरी जनसंख्या है। ये बात संतों के द्वारा भी उठाई जाती है और राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग भी इस बात को उठाते हैं। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण को लेकर हमें काम करना चाहिए, एक तरफ ये भी कहा जाता है। दूसरी तरफ कहा जाता है हिंदुओं से कि आपको जनसंख्या पर ध्यान देना होगा। आपका इसमें मत क्या है? देखिए, धरती सीमित है। जब देश आजाद हुआ तो लगभग 30-32 करोड़ की जनसंख्या थी, अब 150 करोड़ हो गए हैं। अगले 20 सालों में हम 200 करोड़ हो जाएंगे। तो कितनी सड़कें चौड़ी करेंगे आप? बिल्कुल। कितने फ्लाईओवर्स बनाएंगे आप? तो अंततोगत्वा तो कहीं ना कहीं सीमा आएगी। हमारे शास्त्र कहते हैं अति सर्वत्र वर्जेत, अति सर्वत्र वर्जेत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड। तो हम अति की तरफ जा रहे हैं। जो संत महात्मा महापुरुष ये कहते हैं कि भाई हिंदुओं तुम बच्चे ज्यादा पैदा करो, तो भाई वो उनकी राय है, पर मैं उनसे कहना चाहता हूं पहले खुद करो। जितने लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को बहुत बच्चे पैदा करने चाहिए, वो सब लगभग अविवाहित हैं। हाँ। बड़ी मजेदार बात है। मुझे लगता है कि वो शायद इस तरह बोल रहे हैं कि भाई मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है। हाँ। तो हिंदुओं तुम अपनी आबादी बढ़ाओ। तो इस देश को तो सिविल वॉर की तरफ ले जाना चाहते हो। मैं मुसलमान बहन भाइयों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं हिंदुओं से ये नहीं कहना चाहता कि तुम 7-7, 10-10 बच्चे पैदा करो। मैं मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, मुस्लिम बहनों से कहना चाहता हूं, माँ बहन बेटियों से कहना चाहता हूं कि बच्चे जितने भी पैदा करो, राष्ट्रभक्त पैदा करो। बहुत बड़ी बात आपने कही, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने आचार्य एक बात का जिक्र किया कि जो ताकतें हैं वो भारत को तोड़ना चाहती हैं, भारत में विभाजन कराना चाहती हैं। और अभी इसी मंच पर सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे थे। उन्होंने कहा साम दाम दंड भेद, जब कुछ नहीं चला तो अब भेद की बारी है। और अब भेद किस में किया जा रहा है? जाति में भेद किया जा रहा है, भाषा में भेद किया जा रहा है। और अभी तो यूपी का चुनाव है, जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया जा रहा है। ये भेदभाव कैसे रोकेगा आचार्य? देखिए, जातियां हमारी विशेषता है। जैसे एक बगीचे में फूल हैं, कोई गेंदे का फूल है, कोई गुलाब का फूल है, कोई बेला का फूल है, कोई कमल का फूल है, लेकिन वो फूल हैं, सबके रंग अलग हैं, सबकी खुशबू अलग है, तो वो उनकी विशेषता है। तो जो जिस जाति में पैदा हुआ है वो फख्र का विषय है, क्योंकि परमात्मा की इच्छा है। यदि हम मानते हैं कि परमात्मा की इच्छा से सब कुछ होता है, तो हम जिस कुल में पैदा हुए, जिस जगह पैदा हुए, भगवान राम ने भी कहा है ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादय पीगरियसी। तो जहां हमारी जन्मभूमि है और जो हमारा जन्म स्थान है और जिस कुल में हम पैदा हुए, हम जिस जाति में पैदा हुए, वो हमारी विशेषता है। लेकिन जातियों के नाम पे भेदभाव, जातियों के नाम पे विभाजन, जातियों के नाम पे छूत अछूत, ये सनातन धर्म के लिए हानिकारक है। और सनातन के लिए जो चीज हानिकारक है मृदुल जी, वो भारत के लिए फायदेमंद नहीं हो सकती है, क्योंकि जब तक सनातन है तभी तक भारत है। जब तक सनातन है
तभी तक भारत है। और दूसरी बात यह है, जब तक भारत है तभी तक सनातन है। बहुत बड़ी बात आपने कही है आचार्य। और मैं एक प्रश्न और आपसे करना चाहता हूं। आपने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी, लेकिन आचार्य आपका जीवन भी बड़े कठिनाइयों से भरा रहा। जैसे आपने कहा छात्र जीवन से शुरुआत हुई, कांग्रेस पार्टी में गए, फिर कुछ अनबन हुई, विचारों का मतभेद हुआ, लेकिन ऐसा कभी मौका आया जब आचार्य को स्वयं लगा आत्मचिंतन करते हुए कि ये फैसला थोड़ा सा कठिन है, या किसी फैसले पर पछतावा हुआ? पहली बात तो यह है कि हम लोग आस्था वाले लोग हैं। हम ऐसा मानते हैं कि जो भी हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक नवाब साखा। ब्रजलाल जी बैठे हैं, उन्होंने जितनी बातें बताई, बहुत से लोग सोचते हैं हम आईपीएस ऑफिसर बन जाएंगे। वो आईपीएस भी हुए, एसएसपी हुए, डीआईजी हुए, डीजी हुए, लेकिन संघर्ष से नाता नहीं टूटा। और एक व्यक्ति की बात क्या है, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है, हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, दशरथ नंदन राम, जो न भूतो न भविष्यति, सारी कलाओं से भरे हुए राम, उन्हें भी नंगे पांव वनवास जाना पड़ा। लेकिन मृदुल जी, सुख दुख जीवन में आते हैं ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है कि सुख दुख जीवन में आते हैं तो ऐसा लगेगा कि सुख दुख अलग हैं और जीवन अलग है। सुख दुख का नाम ही जीवन है, तो संघर्ष का नाम ही जीवन है। और किसी भी फैसले पे पश्चाताप करने का ना कोई सवाल था, ना कोई सवाल है। बहुत सुंदर। और मुझे लगता है आचार्य आपका ये विचार युवाओं तक पहुंचेगा, युवाओं को बल मिलेगा इससे। और जिस फैसले की आप बात कर रहे हैं उस पर मैं रोशनी डालना चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन अभी हो रहा है। जिस समय श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तिथि निश्चित हुई और निमंत्रण बंटने शुरू हुए, मुझे भी निमंत्रण आया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को निमंत्रण आया, तो मैंने कहा कि मैं तो कितनी आंखें बंद हो गईं देखने के लिए कि राम मंदिर को बनता हुआ देखेंगे। ये मौका आया है, ये उत्सव का विषय है, और राम के दरवाजे से न्योता आए, राम की चौखट से न्योता आए, ये सौभाग्य का विषय है। और जो राम के न्योते को ठुकराएं, ये दुर्भाग्य का विषय है। उस समय मैं कांग्रेस में था, मैंने कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को निवेदन किया कि राम मंदिर के दर से न्योता आना सौभाग्य का विषय, इसे स्वीकार करो, तमाम पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व को कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी वामपंथियों ने घेर रखा था जिनका लेना देना न राम से था न रहीम से, उनका लेना देना सिर्फ सत्ता से है। और मैं राम मंदिर गया, राम मंदिर का दर्शन किया, और वहां मुझसे ये सवाल हुआ कि अगर तुम राम मंदिर जाओगे, अयोध्या जाओगे, भारत के प्रधानमंत्री से मिलोगे, तो तुम्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा, निष्कासन कर दिया जाएगा। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि एक बार नहीं 100 बार का निष्कासन स्वीकार है, लेकिन राम और राष्ट्र पे समझौता स्वीकार नहीं। आचार्य, वाकई आपने बहुत ही स्पष्टता से अपने विचार रखे हैं, और मुझे लगता है कि ये विचार बहुत आगे तक जाएंगे, और ऐसी स्पष्टता बनी रहे। आप कल्कि पीठाधीश्वर हैं, भगवान कल्कि के लिए आपका संघर्ष जारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए।